उनके अंदाज़ करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो ज़माना दिल का, उनके अंदाज़ करम वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, उनके अंदाज़ करम, अंदाज़ करम। वेरी नाइस, क्या बात है। हमजा इस गाने में कह रहे हैं कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना विसाले ना इधर सनम। के रहे ना इधर के ये नसीरुद्दीन शाह साहब का कलाम बहुत है। बहुत क्या बात ज़बरदस्त, है, बहुत क्या बात बेहतरीन, है, क्या मतलब बात आपने समा बांध दिया है स्टूडियो में। हम जाने से पहले बात कर रहे थे कि इस कुर्बानी का फ़लसफ़ा है और वो ये है कि गोश्त जो करना नैयर ने मैसेज से स्टार्ट किया था, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इन प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को एजुकेट करते रहें कि आपने जो कुर्बानी करनी है इसके पीछे जो असल वजह है उसको तलाश ज़रूर करना है, और वो एक तरह से आपने अपने नफ्स की भी कुर्बानी करनी है, अपनी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी करनी है कि आपने दूसरे को जो है वो उसको केयर करनी है। कैसे देखती हैं अभी माशरे में हम, चूँकि पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, डिवाइड बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑलरेडी लोग टेंस हैं, तो ये जो मोमेंट्स होते हैं इनको मिल के सेलिब्रेट करना, और इस दिन आप अपने किसी को, कोई आपसे नाराज़ है उसके साथ जाके ईद सेलिब्रेट करें, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा इस इवेंट का आपका टेक अवे हो जाएगा। क्या आप इस पे कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो आप कमर। नैयर ने जिस तरह बात की ना, देखिए हमारी जो पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि नहीं जी बच्चे जो हैं उन्हें बिल्कुल इस जनरेशन को कुछ पता नहीं है कि क्या है। कि मैं आपको बताऊं, ये जो जनरेशन है ना, ये जनरेशन हमसे ज़्यादा शऊर रखती है, हमसे ज़्यादा समझदार है, हमसे ज़्यादा उसे हिस्ट्री का पता है, हमसे ज़्यादा वो इन चीज़ों में। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है आपका डिजिटल मीडिया। ठीक है, देखिए जिस वक्त हम होते थे ना, हमारा ये होता था कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया, हमारे दादा दादी नाना नानी, मतलब जो हमारे रिलेटिव्स होते थे, ठीक है, वो हमें चीज़ें सिखाते थे। मैक्सिमम हो गया तो आपके कारी साहब आ गए, ठीक है, तो उन्होंने आके आपको चीज़ें बताई। बट अब क्या है, अब वो बच्चे खुद जो है ना वो खुद देखते हैं, वो खुद सर्च करते हैं, वो खुद जो है गूगल पे जाके देखेंगे, उनको कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी उससे जो है उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। सो बात ये है कि उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है ना इस वक्त, एक तो माँ बाप की तरबियत और माँ बाप का दिया हुआ शऊर। सेकेंडली ये कि जो बच्चा अपने इंस्टीट्यूशन में जा रहा है, या उसके अलावा जो उसे इस मोबाइल के थ्रू जितनी भी जो है उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इंफॉर्मेशन कितनी उसको जो है पॉजिटिव कितना उसमें मिल रहा है। सो मेरा ख्याल है कि आज के बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ पर जो है ग्रिप है, और वो चीज़ों को बड़ी समझदारी से, जो अल्लाह पाक का कुरान पाक में फरमान है ना कि अल्लाह ने फरमाया कि दीन को समझो और फिर उसे अपनाओ। देखिए आपके जो भी हम देखते हैं कि जो फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है, फॉरेनर्स जब इस्लाम कबूल करते हैं वो हमसे ज़्यादा जो है मजबूत ईमान के जो है ना वो होते हैं, बिल्कुल हामी होते हैं। और उसकी वजह ये कि उन्हें रिसर्च की होती है, ठीक है, वो हर एक का तकाबली जायजा लेकर उसके बाद जो है वो दीन इस्लाम को या उसको कबूल करते हैं, वो एक पूरे प्रोसेस से गुजरे। एग्जैक्टली। सो हम जो वो मुंह में चम्मच लेके पैदा हुए ना मुसलमानियत की, ठीक है, तो हम में और उनमें बड़ा फर्क है कि जो उस चीज पे खुद जो है वो रिसर्च करके वो करेंगे। हमजा, जनरेशन जी की बात हो रही थी, जेन जी की जब बात करते हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, मतलब आजकल बड़ा ट्रेंड है कुर्बानी के
जानवर की पिक्चर्स हमने ली, वीडियोस बनाई, डाल ली। अब तो बड़े बड़े मीम्स भी बन रहे हैं, बड़े कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, तो बड़ी क्रिएटिव वीडियोस भी बन रही हैं। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे मोहल्ले में अगर सबसे बड़ा जानवर हमारा है तो सबको पता लगना चाहिए कि यार हमने लिया हुआ। तो ये कितना प्रिवेलेंट है सोसाइटी में, और ख़ासतन जेन ज़ी बड़ी, दे आर वेरी मच इनटू इट। देखिए जेंजी में तो मैं भी आता हूँ सबसे पहले। अब नेक्स्ट फॉल करता जी है। तो मैं समझता हूँ कि आजकल जो है मैं समझता हूँ आजकल जो है ये शो ऑफ जो है, जैसे मतलब हम लोग कुछ भी जानवर लेने से मतलब जैसे लेने जाते हैं उसकी भी हमने वीडियो बनानी होती है, अपने स्टोरीज़ के लिए ले लिया उसकी भी वीडियोस बनानी होती है हर एक चीज़ की। तो मुझे लगता है आजकल तो ये जेंजीज का एक ट्रेंड चल रहा है। फिर म्यूज़िक उनके पीछे आजकल तो मैं फ़नी मीम्स, जैसे आपने बताया मीम्स चल रही होती हैं, फ़नी लोग वीडियोज़ बना रहे होते हैं। किसी हद तक चलें इसको ठीक भी कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक मुनासिब नहीं है। बिकॉज देखें कुर्बानी का जानवर है, चलें एक हद तक उससे वीडियोज़ बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ आप मजाक कर रहे हैं, कोई ऐसी मीम्स बना रहे हैं, फिर अगर आपकी ये नीयत है कि मैं ये दिखाने के लिए दिखावे कि मेरा सबसे बड़ा जानवर है, तो सारे मोहल्ले वालों को पता भी लगा है कि मैंने लिया हुआ है, या सब दुनिया को पता लगे, तो वो भी एक आंसर आता है। लेकिन अली भाई, इसमें चूंकि हम देखते हैं कि अब तो डिजिटल मीडिया ऐसा है, पीटीआई से क्या डिजिटल मीडिया की बात करें, आप तो मतलब यू गाइज आर वेरी डिपेंडेंट ऑन दैट। तो कि डिजिटल मीडिया ऐसा है कि अब हर चीज़ पब्लिसाइज हो रही है ना, हर चीज़ की पब्लिसिटी हो रही है। आप कैसे देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि माशरे में जो आपने, अगर फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट क्रिएटर्स को देखता हूं कि उन्होंने अगर सिर्फ एक दो काम के अलावा वो बाकी सब चीज़ें अपनी डालते हैं, और उनकी कोई लाइफ जो है प्राइवेट लाइफ या पब्लिक लाइफ उसमें फ़र्क नहीं होता, और पॉलिटिशियन की भी अमूमी तौर पर अच्छा, ये मैं इससे पहले कि अली जवाब दें, आप ये वो देखें वो बच्चा कितना वो इस वक्त मुझे देखें गाल इसके लाल होने शुरू हो गए टमाटर की तरह से। तो भाई जेंजी तक क्यों महदूद कर रहे हैं? देखो इतनी आंटियां यूं करके जो वीडियोस बना रही होती हैं, अंकल्स बना रहे होते हैं, तो हर एज जो है इसको एज तक लिमिटाइज ना करें प्लीज। बिल्कुल आई डू एग्री, मैंने घर भी जाना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ यहाँ तक चीजें महदूद नहीं है। अब तो यकीन करें कहीं पे जनाजे हो रहे होते हैं, मतलब एक एहतराम होता है, वहाँ पे भी ये चीजें चल रही होती, सेल्फी ले लो पहले जनाजे मैयत के साथ, मतलब कितनी फिर ऑनेस्टली वो तो बल्कि कह सकते हैं कि पता नहीं फिर हो ना हो। एग्जैक्ट। और मैं एक व्लॉग देख रहा था जिसमें जो है वो व्लॉग कर रहे थे, मेरे दादा वो फोत हो गए हैं अभी, इनका देखें जनाजा, और मतलब आप मैं बंदा क्या कहे इस पे आपको मतलब मेरा इस पे ना सबसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ओपिनियन भी डिफरेंट है। वो ये है कि हम कॉलेज पढ़ते थे, अर्ली स्कूल, जब हमारा एंड स्कूल है और कॉलेज स्टार्ट होने लगा, तो उन दिनों डिश इन्वेंट हुई पाकिस्तान में बहुत जल्द, ठीक है ना। ये आपको मैं मिड 90s की बात बता रहा हूँ। तो बहुत सी डिबेट होती थी घरों में, लगानी है नहीं लगानी, एक कह रहा लगानी है, बुजुर्ग कह रहे हैं नहीं। तो मेरे वाले साहब एक बात कहते होते थे, कहते हैं यार टेक्नोलॉजी आपकी जो है ना, जो आप आगे बढ़ेगी ना, आपको टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलना। ये अभी आप कहेंगे हमने डिश नहीं लगानी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चों के हाथ में डिश पकड़ी होगी। सो आप उनको खुद इनकरेज करें, उनको चीज़ों में लेके जाएं, ना कि वो छुप छुपा के जो है लेके जाएं, उसका इम्पैक्ट बड़ा गलत है। अब डिजिटल मीडिया की अगर बात करूं तो मैं 60% अमेरिकन अभी आपका ये जो डिजिटल मीडिया इसको यूज़ करते हैं, 40% रह गए हैं, वो भी सम ऑफ अदर यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो 60% है ये आपका टीवी या ये चीज़ें देखते ही नहीं है। ये सारे के सारा आ गया। जब आपके हाथ में एक मोबाइल पकड़ा हुआ है, और अब मोबाइल है, आप हमजा के पास है, नैयर के पास है, मेरे पास है, आप सबके पास है, आप जो मर्जी उस पर रिकॉर्ड करें, जो मर्जी उस पर बोल दें, ठीक है। मेरा मोबाइल मेरी मर्जी। नोबडी कैन स्टॉप इट, नोबडी कैन स्टॉप इट। अब दूसरी चीज़ आ जाती है जो इसको आपने आगे लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर टाइम बीइंग आप कहते हैं कि जी ये चीज़ें बन रही हैं, या भी सिमाविया बहन कह रही थी हमारी कि जनाजों पे आती है, यार ये आप रोक नहीं सकते ना। आप मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो हम तो देहात के लोग हैं ना, तो जब जिम्मेदारी होती थी, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब नया ट्रैक्टर आए ना, तो बड़ा कॉन्सेप्ट था, बड़ा शोर था, नहीं जी नहीं, ये ज़मीन से जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी उसमें जो बरकत है ख़त्म हो जाएगी, और मशीन आ गई है, और पहले बैलों से होता था। यार टेक्नोलॉजी आएगी, आप लेके जाएंगे, नोबडी कैन, इसलिए आप उसको रेगुलराइज करें विद इन द लिमिट्स, विद इन द तरीकाकार, और एक चीज ऐसे मैनेज करें कि वो आपके लिए किसी भी टाइम डिबैकल ना बने, वो आपके लिए प्रोग्रेसिव साइड पे लेके जाए। आप कैसे बंद करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नहीं, बहुत मुश्किल है। दुनिया का एक बहुत बड़ा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर जॉब्स हैं, उस पर बहुत सी चीजें क्रिएट हो रही है, जंगों में इस्तेमाल हो रहा है। हाउ कैन यू स्टॉप देम? कि आप कहेंगे नहीं जी ये चीजें बंद कर दें। इग्नोरेंस ऑफ टेक्निकल, वैसे तो ये ओरिजिनल वर्ड होता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, बट इग्नोरेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इज नो एक्सक्यूज। आपने लेके जाना है विद इन द लिमिटेशंस के अंदर लेके जाना। आपके
डिजिटल मीडिया पे हमारे दौर में हम इस्लामाबाद रहते थे तो मस्जिद से कारी साहब आते थे, वो हमें कुरान नमाज चीज़ें पढ़ाते थे। आज का मैं उसमें गया हूँ, एक दोस्त था उसके बच्चों का, तो वो ऑनलाइन हो रहा था सारी चीज़ें। यार मतलब ये सारी कॉन्सेप्ट है ना चीज़ें। लेकिन अब डिजिटल मीडिया के हवाले से कानून जैसे हम साजी ये भी हो गई है, कानून अभी पीका भी हो गया है, नैयर बैठी हुई है, इनसे बेहतर कौन बता सकता है। लेकिन बेहतर भी कोई नहीं चाहता क्योंकि बेले की रात में बादल हो गया। ठीक है, एक नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। डिस्कशन जन जी पे भी चल रही है, ईद पे भी चल रही है, और इसके साथ साथ एक जो इशू है सोसाइटी में कि हम हर चीज़ जो है वो उसको रिकॉर्ड करते हैं, पब्लिसाइज करते हैं, इस पे बात हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं।